ईरान ने दुनिया को बिल्कुल क्लियर और सीधी वार्निंग दे दी है। उनका कहना है अगर हमें ज्यादा प्रेशर दिया गया, अगर हमारे न्यूक्लियर पर अटैक हुआ तो ईरान सिर्फ 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर तैयार कर सकता है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही सोशल मीडिया की कोई हवाई बात। ये स्टेटमेंट आया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई साहब के सीनियर एडवाइजर डॉक्टर अली अकबर वलायती की तरफ से। और इसी के साथ एक और सच भी बिल्कुल सामने आ चुका है। ईरान में अब तख्ता पलट होने वाला नहीं है। क्यों? वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। ईरान में तख्ता पलट का जो सपना था वो अब चूर चूर हो चुका है। खामनाई साहब के एक ही बयान ने पूरा गेम पलट दिया है। जो लोग समझ रहे थे कि सड़कों पर उतरी भीड़ सरकार के खिलाफ है, आज उनकी गलतफहमी टूट चुकी है। आज ईरान की फौज भी मैदान में है और अब ईरान की आवाम भी मैदान में उतर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों फौज और आवाम आयतुल्ला खामनाई के साथ खड़े हैं। मैं उस आवाम की बात कर रहा हूं जो वाकई ईरान की आवाम है, जो किसी प्रोपेगेंडा के कहने पर काम नहीं कर रही। आज खामनाई साहब के सपोर्ट में भी लोग सड़कों पर है। और जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये भीड़ ना डर से निकली है ना किसी मजबूरी में। ये लोग अपने मुल्क और अपनी आजादी की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। और जरा सोचें, जब फौज और आवाम एक साथ खड़े हो जाएं, तो तख्ता पलट सिर्फ एक ख्याली कहानी बनकर रह जाता है। अब जो भीड़ आपको दिख रही है, आपको लग रहा होगा कि ये सरकार विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। ये भीड़ खामनाई साहब के सपोर्ट में खड़ी है। और ये लोग उन अपरवादियों के खिलाफ हैं जो पैसा लेकर यूरोपियन तख्तों के इशारे पर ईरान में तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां बाहर बैठकर सरकारें बदल दी जाएं। और जरा ये भी समझें, वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच की हकीकत क्या है। वेस्ट ने सोचा कि जैसे बाकी जगह किया वैसे ही ईरान में भी हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह समझाना होगा ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है और ईरान कोई कमजोर मुल्क भी नहीं है। यहाँ की आवाम जानती है कि दुश्मन कौन है और साजिश किसकी है। इसलिए आज जो नारे लग रहे हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल के मंसूबों के खिलाफ लग रहे हैं। और यही से मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। आयतुल्ला खामनाई साहब के एडवाइजर का एक और बयान आया और वो बिल्कुल दो टूक था। उन्होंने साफ कहा, अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक हुआ तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि आगे क्या होगा। और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी न्यूक्लियर अटैक का जवाब ऐसा होगा जो वेस्टर्न कंट्रीज जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये कोई गीदड़ बकती नहीं है, ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट भी नहीं है। ये उस मुल्क की आवाज है जो सालों से सैंक्शंस झेल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर सह रहा है और लगातार साजिशों का सामना कर रहा है। फिर भी वो मुल्क न झुका है न टूटा है। ईरान का स्टैंस बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, हम किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते। फिर आप हमसे क्यों भिड़ रहे हो? लेकिन अब एक बात उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है, अगर हमारी संप्रभुता को कुचलने की कोशिश की गई तो जवाब देना ईरान का हक है। और ये सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है साहब, सवाल ये है, क्या इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना जायज है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नाजायज? क्या यही वेस्ट का इंसाफ है? क्या यही ह्यूमन राइट्स हैं? और अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, खामनाई साहब को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह किसी अपने पुपिट को बिठा दिया जाएगा, तो उन लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। वक्त आने पर ईरान खुद जवाब देगा और दुनिया खुद देखेगी, क्योंकि इसका नाम ईरान है। और यहाँ कुर्सी पर जो शख्स बैठा है
उसे हटाना इतना आसान नहीं है। ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ईरान एक स्ट्रॉन्ग इरादा है जिसे आसानी से झुकाया नहीं जा सकता। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उस गद्दी पर आयतुल्लाह खामनाई साहब बैठे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए और अगर यहां तक आ गए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।